दोस्तों ब्रेड्स भी जाएंगी ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। और ये देखिए इसमें अब सारा बर्तन वगैरह रखेंगे हम अलग अलग किस्म के। 2 कुकर जाएंगे मेरे साथ। और ये देखिए चाय वगैरह मैंने डाल दी है। इसमें जो छोटी छोटी डिब्बियाँ दिख रही हैं इसमें चाय का सामान है, शुगर है। ग्रीन टी पीता हूँ दोस्तों, दस्ताने हैं। और यहाँ कुछ नींबू भी रखे हुए मैंने, तो यहाँ से भी कुछ हम चीज़ ले चलेंगे। और दोस्तों देखिए अब मैंने यहाँ एक आइटम पोटैटो बना दिए हैं, दम पोटैटो। क्योंकि सूखी सब्जी है तो मैं स्कूल जा सकता हूँ, बाकी मैं वहाँ दाल वगैरह वहीं प्रिपेयर करूँगा। दाल चावल वगैरह, चपाती हम नहीं ले जाएंगे, मैगीज़ भी हम ले जा रहे हैं। और वेजिटेबल मैगीज़ हम बना लेंगे। तो इस प्रकार से प्रिपरेशन चली हुई है। अभी इसमें है मेरे पास जो हमने निकलना है सुबह, जो मैं निकलूँगा 6:30-7 बजे के करीब निकलूँगा। तो प्रक्रिया चली हुई है। दोस्तों देखिए अब मैंने ऑलमोस्ट सारी तैयारी कर ली है। कपड़े वगैरह मैंने पहले ही डाल दिए थे और रज़ाई कंबल वगैरह गाड़ी में लोड कर लिया है। अब जो आखिरी था वो हमारा खाद्यान्न का था। तो पहले मैंने आपको वेजिटेबल्स बता दी थी कि क्या क्या वेजिटेबल्स हम ले जा रहे हैं साथ में। और अब यहाँ मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है और यह 1000 आइलैंड है। और ये हमारी सॉस दूसरी है। और इनके अंदर देखिए, और ये चीज़ स्लाइसिस भी हैं। ये देखिए ये मैगीज़ वगैरह है, क्योंकि बहुत कारगर रहती है जब आप ऐसे ट्रिप्स पर जाते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार से, जैसे आपने मैगी बनानी है, नूडल्स बनाने हैं, तो यह उसके लिए इंस्टेंट अगर आपने कोई चीज़ बनानी है तो ये हम बना सकते हैं। इसको ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैं, जैसी भी हमारी इच्छा होगी। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ मैंने अपने बर्तन वगैरह रख लिए हैं। और चॉपिंग बोर्ड देख लीजिए, फ्राई पैन है ये, इसमें ऑलिव ऑयल है जो बॉटल देख रहे हैं, कड़छी है, और ये जो थैली जैसी है इसमें चावल डाले हुए हैं, ग्लव्स हैं, 2 दोस्तों कुकर डाले हुए मैंने, एक के नीचे दूसरा कुकर डाले हुए हैं, कटलरी है, और जितना भी यहाँ, अच्छा घी भी है दोस्तों। देखिए देसी घी भी है, देखिए यहाँ रखा हुआ मैंने। ये देखिए इस डिब्बे में, ये देखिए देसी घी भी है यहाँ पर इस डिब्बे में। तो अब जो वहाँ हम बना सकते हैं, जो हमारे पास विकल्प हैं, चावल बनेंगे, दाल बनेगी। अगर हमने कोई सब्ज़ी बनानी है तो सब्ज़ी भी बना सकते हैं, सब्ज़ी है मेरे पास, लेकिन उसकी संभावना कम ही है, क्योंकि हमारे पास जो विकल्प है यह मैगीज़ वगैरह का भी है, और ब्रेड भी रख रहे हैं हम। और कुछ सामान मैं यहाँ से भी ले जा रहा हूँ दोस्तों बना के, जैसे पोटैटोज़ मैंने जीरा पोटैटोज़ यहाँ बना लिए हैं। और एक आधी कोई आइटम यहाँ से और ले चले जाएंगे, ताकि ज़्यादा मेरा समय न लगे वहाँ पर। तो ऑलमोस्ट अब हमारा जो यहाँ का किचन का जो
आर्टिकल्स थी वो अब मैंने अपने क्रेट में डाल ली हैं दोस्तों। सवेरे 6:30 बजे के करीब मैं यहाँ से मूव कर जाऊँगा। और ये देखिए बहुत सुंदर व्यू बन रहा बाहर का। और अपनी नई डेस्टिनेशन की तरफ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा तो आपको बताऊँगा कि क्या मेरी डेस्टिनेशन है और कैसे मैं मैनेज करूँगा सोलो एक्सट्रीम विंटर कैंपिंग। टेम्परेचर आप जान रहे हैं कि बहुत ही कम है, ख़ासकर जो हमारे मैदानी इलाके हैं, जो यहाँ के निचले ज़िले हैं, वहाँ टेम्परेचर बहुत कम है। और यहाँ कुल्लू में भी टेम्परेचर बहुत कम है, शिमला में शायद अच्छा है टेम्परेचर कंपैरेटिवली। तो अब ये हमने देखना है कि कहाँ मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। हाँ, मैं एक बॉटल में जो 2 बॉटल्स मैंने रखी हैं थर्मस की, जो मैंने पहले बताई थी आपको, उसमें गर्म पानी भर के ले जाऊँगा। और एक में चाय होगी या कॉफ़ी होगी, जो भी होगा। तो जहाँ ब्रेकफास्ट करूँगा तो वहाँ चाय या कॉफ़ी मैं उसका सेवन कर लूँगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो सोलो कैंपिंग है आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है एक एक बिंदु से। अब देखिए, ये जो हमने शुरुआत करेंगे, ये जो कंटेनर है हमारा, फ्राई पैन है बड़ा सा, ये मल्टीपर्पज़ होगा। इसमें पानी भी गर्म हो जाएगा, बर्तनों के लिए पानी भी गर्म हो जाएगा, चाय भी बन जाएगी, इसमें मैगी भी बन जाएगी। और बाकी जो कुकर्स हैं उसमें दाल चावल, और 1-2 कंटेनर मैं और ले जाऊंगा जिसमें जो कोई हमारी चीज़ बचेगी तो उसको रखेंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि जिसमें मैं लंच बनाऊंगा तो डिनर का भी मैं बंदोबस्त कर लूँ अपना। कुछ चावल बच जाएंगे, कुछ मैं चपातियाँ दोस्तों घर से ले जाऊँगा, कुछ चपातियाँ, तो रात का डिनर का भी हो जाएगा। और चावल बच जाएंगे, फिर उसको गर्म कर लेंगे ताकि कम से कम मेरे को वहाँ काम करना पड़े। अदरवाइज़ बहुत समय लग जाता है दोस्तों देखिए ठंड में बनाने का। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये जो मैं लंच है वो धूप में ही बनाना, जब धूप होगी तभी बना लूँगा। और लंच करके डिनर के लिए भी कुछ सामान रख लूँगा, जैसे चावल बच जाएंगे, कुछ दाल बच जाएगी। तो इस प्रकार से एक आपने अपना प्लानिंग करनी होती है, किस प्रकार से मिनिमम एफर्ट से आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। ये देखिए दोस्तों, अब जब सवेरे मैं गाड़ी लोड करूँगा तब आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से अब इन चीज़ों को एडजस्ट किया है। आप तो जानते हैं अकेला हूँ मैं। जो पिछला पोर्शन है गाड़ी का जहाँ सीटें निकाल दी गई हैं वो पूरा उपलब्ध है मेरे लिए सामान रखने के लिए। और जब मैं ये चीज़ें करूँगा, जैसे सोने का काम करूँगा, जब सोऊंगा तो ये जो हमारे जो क्रेट्स वगैरह हैं इसको फ्रंट सीट पर, जो ड्राइवर सीट और जो पैसेंजर सीट है फ्रंट वाली सीट, उस पर रख दूँगा तो सारी चीज़ें अंदर ही एडजस्ट हो जाएंगी। और अगर कोई चीज़ बाहर भी रखनी पड़े तो वो चीज़ हम बाहर रखेंगे कि जो कि -डिग्री टेम्परेचर से कोई उसको परेशानी ना हो, नुकसान ना हो। अन्यथा हम इसका जो रूफ़ है उस पर भी सामान रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब कल आपको बताते रहेंगे कि किस प्रकार से ये जो कैंपिंग करता हूँ मैं, किस प्रकार से यह मैं ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, किस प्रकार से इसको कार्यान्वित करता हूँ, क्योंकि माइन्यूटली बहुत चलना पड़ता है आपको। अभी तो ऐसा है कि ऐसे इलाके में जा रहे हैं कि जिसके निकट जो है हमको दुकानें वगैरह की सुविधा मिल सकती है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं दूर दराज के कि जहाँ कई मीलों तक, 100 मील तक कोई
ऐसी सुविधा नहीं होती, ना डीजल की उपलब्ध होता है, ना खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं, ना सब्जियां उपलब्ध होती हैं। तो वहाँ कुछ और ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक उसका अरेंजमेंट करना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है दोस्तों। देखिए, तो अब मैं आपको सवेरे मिलूँगा। धीरे धीरे प्रिपरेशन चली हुई है। अब यहाँ से देखिए, अब जो और आइटम्स हैं वो मैं रखूँगा, और